भेजा है हमारे सिस्टर को, उसी वचनों को हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा दिन आज दिया है हमको परमेश्वर ने। जैसा भजन संहिता लिखता है, भजन संहिता में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। आज का दिन हमारे लिए जब सुबह हो जाती है तो हर दिन नया होता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए आज का दिन भी परमेश्वर ने हमारे लिए नया बनाया है, कुछ नया देना चाहते हैं। जैसा हम यहाँ पे आए तो परमेश्वर ने बताया कि जब मसीह यीशु, अब बोलना शुरुआत हो चुका है प्रभु का। वैसे आदरणीय पास्टर साहब को मसीह में होके हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। सभी सुनने वाले को मसीह में ही होके हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह बोलते हैं कि प्रचार के लिए मसीह, अगर आप मत्ती सुसमाचार या मार्क सुसमाचार खोलना मत सुनना, लूका सुसमाचार या यूहन्ना का सुसमाचार अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया हुआ यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोल के दृष्टांत में बात करने लगे, लेकिन अपने शिष्यों के साथ वो रियल बात करते थे, आमने सामने रियल। वो दृष्टांत अपने शिष्यों के साथ दृष्टांत नहीं बोलते थे। कलीसिया आप कुछ हो, हम बार बार आते हैं यहाँ पे प्रचार करते हैं, दृष्टांत में नहीं बोलेंगे, यीशु डायरेक्टली बोलेंगे। यही कहा उसने मुझे कि आप मेरे बच्चे को बोले। हर जगह पे मेरे मुख में कुछ दृष्टांत को परमेश्वर रखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को प्रभु रखते हैं, लेकिन संख्या में दिखने में बहुत कम हो कोई बात नहीं होती है। यीशु ने भी 12 को ही पसंद किया था, सबसे पहली पसंदगी 12 की थी। वहां पे कुछ होता है जब जब अपने शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ, अपनी पसंदगी के साथ वो यीशु बात करते थे तो एग्जाम्पल लेके या दृष्टांत बोल के नहीं बोलते थे। वो रियल, जहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं, अपनी पसंदगी के साथ डायरेक्टली यीशु बात करते थे। तो परमेश्वर के पसंदगी डायरेक्टली ही बोलेंगे जब भी। तो धन्य है आपको, हालेलुया। डायरेक्टली बोलेंगे, कुछ एग्जाम्पल नहीं रखने वाले हैं। हो सकता है आप में ऐसी समझ दी गई हुई है कि आप समझ सकते हैं, आत्मा की गहराई दी गई हुई होगी, तभी तो वो बोलते हैं। तो वहां पे संख्या नहीं आती है, वहां पे आत्मा आती है। हालेलुया। वहां पे अभिषेक आता है। जो प्रभु हमसे बताना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं वो हम देख भी पाते हैं। जिसे पास्टर बार बार लीड करके वो जो अभिषेक की बात करते थे, वो जो गीत गाने के लिए बोल रहे थे, तो गाने के लिए नहीं होता है, रियल में होता है। नहीं ऐसा अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं
औलाद होती है पहले से ज्यादा और दुगना। वही जो हम कबूल करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। ऐसा लगता है पास्टर खड़े हैं, सिस्टर खड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आत्मा में हो जाते हैं। ये शरीर को भूल जाए। इस वक्त मेरा युद्ध चल रहा है। अच्छा लगा, चैलेंज करके कहती हूँ कलेशिया, हम यहाँ से आमीन बोलेंगे, हम जीत के जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें जय देता है, क्योंकि वो जय पाया हुआ है। जो जय पाया हुआ है वही हमको जय दिलाता है। हालेलुया। इसलिए हर बातों में, हर कामों में, चाहे खड़े होते हैं, बैठ के होते हैं, घर में होते हैं, जॉब पे होते हैं, स्वीकार में होते हैं, याद रहे जो मसीह यीशु जय पाए हुए हैं वो हमको भी हर बातों में, हर चीजों में, हर जगह पे जय देने के लिए समर्थ है। हालेलुया। हमें ऐसी तरीके से रहना है। हम डर के नहीं बैठ सकते, हम डर के नहीं चल सकते, क्योंकि हम डरने वाले में से नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने वचन की ओर जा रहे, डर की आत्मा नहीं दी है। हर बातों पे डर की आत्मा है ही नहीं, वरना हमको सामर्थ की, स्वयं की, और गुजराती वर्ड्स बोल रही हूँ इसीलिए, बुद्धि की आत्मा दी गई हुई है। आमीन। इसलिए किस बातों के लिए डरने वाला नहीं होता है, हमारे अंदर या हमारे बाहर हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें जय देने वाला मसीह यीशु खुद और वो ही खुद हमारे साथ होते हैं। लेकिन हमें जय पाना है। हम खुद ऐसा, यीशु भी बोलते हैं मैंने जैसे जय पाया है वैसे अगर तुम जय पाते हो तो जहाँ मैं बैठा हूँ पिता की दाहिनी ओर, वहां मैं तुम्हें भी बिठा दूंगी। किसके साथ बिठा दूंगा? किसके साथ? बोलते हैं मेरे साथ। अच्छा लगता है ना यीशु के साथ बैठना, लेकिन जय पाए हुए लोग बैठेंगे सब में। दिखने में 1000 या बिलियन लोग होंगे, लेकिन जो जय पाता है वही मसीह के साथ बैठने वाला है। तो हमें जय पाना है कलेशिया। हालेलुया। हालेलुया। किसी को बोल के सामना करके, इंसान के साथ नहीं। इसीलिए मैं हर एक को बोलना चाहती हूँ, मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, हमें जय पाना है। इसीलिए यूं करके हम कभी चुपचाप नहीं बैठेंगे। यीशु को भी बहुत कष्ट हुआ था। कितना कष्ट हुआ है मालूम है क्या? वो जो गेत्सेमनी की वाड़ी बोलते हैं, वहां पे जब यीशु दुआ करने के लिए गए, लिखा गया हुआ है उसका जो पसीना था वो लोहू बन गया। कैसा कष्ट हुआ होगा? पसीना लोहू बन गया। थोड़ा सा सोचना, हमको तो ऐसा कष्ट यीशु ने आने ही नहीं दिया है कि हमारा पसीना लोहू में बदल जाए। ऐसा कष्ट नहीं आने दिया है, क्योंकि वो खुद हमारा कष्ट उठा लेते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमको जब प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, वो जो बेटी नर्स है, युवा, क्या नाम है? सोनल। ओके, तो बलवंत होते हैं और आराधना कराते हैं, तो वो आत्मा होती है। कौन होता है? सोनल नहीं होती है, वहां पे आत्मा होती है। किसकी? परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। इसलिए पास्टर जब बोल रहे थे किसी को छुआ क्या, तो कलीसिया बोले हाँ हमको छुआ, क्योंकि परमेश्वर छुए बिना रहते नहीं। अगर हम शरीर की ओर देखते हैं तो हो सकता है नहीं छुआ होगा, लेकिन हम आत्मा में आ जाते हैं ना, तो छू लेते हैं। जिससे वो ब्रदर गाते थे, सब जाति के लोग परमेश्वर की स्तुति करें।
यही बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, सब जाति के लोग, सब देश के लोग, पूरी पृथ्वी के लोग यहोवा की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो आश्चर्य काम करने वाला है। आपको एक रहस्य में बात को मैं बता देती हूँ। ये जो भजन संहिता में जितना कुछ लिखा हुआ है, बराबर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, वो पूरा होने वाला है। मैं बोल के जा रही हूँ, भजन संहिता 1 से लेके 150 तक वो जो है सब जातियां, पूरी पृथ्वी के लोग, सब लोग, विदेशी हो या नहीं, सब लोग यहोवा को धन्यवाद करेंगे। आमीन। ये आने बहुत जल्दी होने वाला है, लिख के रख सकते हो, गवाही के लिए काम लगेगा। ये जो आत्मा ने लिखा था, ये जो सुलेमान राजा में हो के आत्मा ने गाया था या बताया था या लिखवाया है, वहां पे 3 लोग हैं, एक है सुलेमान राजा, एक है मूसा और एक है दाऊद। इससे तो वापस नहीं दो, ये 3 लोगों ने ये जो भजन संहिता का जो गीत, खुद परमेश्वर की आत्मा तीनों में प्रवेश हुई है। खुद परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ के लिए और आसमान में जो स्वर्ग है उसके लिए दिखाया, गवाया और लिखाया, दिखाया, गवाया और लिखाया। वही आत्मा थी तीनों के अंदर, मूसा के अंदर, सुलेमान राजा के अंदर और दाऊद राजा के अंदर। हमको ऐसा लगता है कैसे बोल के गए होंगे। दाऊद राजा के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा आई थी तो वो मसीह की थी। दाऊद के अंदर जो आत्मा आई थी वो मसीह यीशु की थी। इसीलिए अगर आप भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ो ना, तो वो लिखा गया हुआ है, वो दाऊद नहीं गा रहा था, यीशु मसीह की खुद की आत्मा। तभी तो यीशु प्रकट भी नहीं हुए थे, लेकिन यीशु की आत्मा थी, वही दाऊद के अंदर परमेश्वर ने भेजा और गाना उसने चालू किया और पवित्र आत्मा ने लिख दिया और सभी को सुनवा भी दिया। इसीलिए सबसे बढ़कर दाऊद राजा की क्वायर थे, वो परमेश्वर की योजना के अंदर थे। सबसे बढ़कर क्वायर मूसा के समय में मूसा के साथ थी, सबसे बढ़कर क्वायर सुलेमान राजा के समय में सुलेमान राजा के साथ थी। क्यों? परमेश्वर की आत्मा एक दूसरे को ज्वाइन कर रही थी। ऐसे हो आप लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी के लिए नमूने रूपदार, नमूना होना है। नमूने के क्या बोलते हैं हिंदी में? नमूना ही बोलते हैं सभी के लिए। कोई देखे तो ये सवाल होना चाहिए, हाँ कहाँ से है? हाँ, आपको ऐसा होना है। इसीलिए नम्रता को भी बोलती हूँ। आवाज शरीर में क्या होता है, क्यों होता है, वो नहीं देखना है हमको। मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़कर, इसीलिए मैं मसीह के बारे में बोल गई। मसीह जब गेत्सेमानी की वाड़ी के अंदर दुआ के लिए गए थे, तभी उसका जो पसीना था अंदर से निकला, पसीना लोहू बन गया। कोई एक लड़का गा रहा है, उसका पसीना लोहू बन गया। सोचते हैं तो कितना कष्ट हुआ होगा, तो एक पानी लोहू बन जाता है, कितना कष्ट हुआ होगा। क्या देखा उसने? पूरी दुनिया शैतान के हाथ में थी। बनाया किसने? परमेश्वर ने। लेकिन गई दुनिया किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। पेढ़ी दर पेढ़ी बहुत साल हो चुके हैं, पेढ़ी दर पेढ़ी इतने साल गुजर गए। शैतान के हाथों में परमेश्वर की उत्पत्ति थी। वो सब मसीह यीशु गेत्सेमानी की वाड़ी में देखते हैं और उसको छुड़ाने का था। एक ही
आदम हवा से लेके छेला इंसान कौन था, उसको छुड़ाने का था। सिर्फ इंसान को उसने, शैतान ने अंडर में नहीं लिया था। पूरी जो उत्पत्ति, आप 6 दिन की उत्पत्ति पढ़ते हो ना, वो सब ये जिसको बताया वो आपको बोल रही है। 6 दिन की उत्पत्ति, पहले दिन की क्या बनाया था, ये सब आप पढ़ना। पहले दिन से लेके 6 दिन इंसान को 6वें दिन बनाया है। उसी दिन तक 2022 तक पूरी 6 दिन की सृष्टि शैतान के हाथ में। यीशु मसीह तो बलिदान हुए, उसको 2023 साल हो चुके ही है। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, जब आपने देखा 2023 साल हो चुके, यीशु मसीह वधस्तंभ पे थे, सच्ची में थे। मसीह यीशु का पसीने का लहू बनना वो सच्ची में था, लेकिन पूरा अभी किया उसने, अभी पूरा किया है। पूरा 6 दिन की सृष्टि शैतान के अंडर में थी, तब अब भी उसने छुड़ाया है, खुद आत्मा में आके, तभी शरीर में आया था। तभी जो दुआ हुई 3 घंटे की, जो वधस्तंभ के ऊपर की दुआ किसी को मालूम नहीं है, किसी ने नहीं सुना ना, क्योंकि लिखा इसमें, बाइबल में नहीं लिखा गया हुआ है। वधस्तंभ के ऊपर गेत्सेमनी की वाड़ी में क्या ऐसा बोल गया यीशु के पसीना भी लहू बन गया? क्या ऐसा देख लिया उसने कि पसीने को लहू बनना पड़ा? वो पिता की उत्पत्ति को देख के, वो पिता की उत्पत्ति शैतान के हाथ में देख के इसको इतना कष्ट होने लगा। मेरे पिता की, जो मेरे पिता ने बनाया था, वो शैतान के हाथ में। तब यीशु ने तय किया, मुझे छुड़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक इसीलिए तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। पुत्र ही नहीं, किसी को शत्रु के हाथ में नहीं रखेगा, उसको पुत्र कहते हैं। वो परमेश्वर का पुत्र ने देखा मेरे पिता की उत्पत्ति शैतान के हाथ में, देखता है अभी मुझे छुड़ाना है। एक इंसान होके, वो परमेश्वर का पुत्र होके, और लोगों के लिए तो वो ऐसा, बाइबल हिंदी में क्या है मालूम नहीं, गुजराती में ऐसा लिखा हुआ है, मानसनो दीकरो, परमेश्वर नो पुत्र અને માણસનો દીકરો। દીકરામાં અને પુત્રમાં ફરક છે, दोनों बातों में फर्क होता है। पुत्र परमेश्वर की इच्छा पूरी कर देता है, पूरी का पूरा शैतान के हाथ में से लेना था। वो देखता है तो उसका जो पसीना था लोहू बन गया। इतना कष्ट होगा उसको। नहीं, आपकी कोई चीज कोई चोर लेके चला जाएगा, बहुत मेहनत करके आपने लिया, लेकिन कोई चोर आया और लेके चला गया, आपको तब महसूस होगा कि अपना कोई छीन के लेके चला जाता है, कितना कष्ट होता है। बनाया किसी ने और राज कोई और कर रहा है। लेकिन यीशु इसीलिए बोलते हैं, आते ही बोले, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। हम भी पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है। आत्मा में हम भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही आए हैं। इसीलिए चाहे कष्ट आए या चाहे नष्ट आए। जब पास्टर साहब ये दोनों के लिए मेरी साथ देने की जो बात कर रहे थे, सच्ची में सभी ने साथ छोड़ा, सच्ची में। पूरे की पूरी में एक जवान की, इतना आंधी, इतना तूफान, इतनी बदनाम एक से नहीं चारों ओर से आई। दोनों को कहा गया
छोड़ दो उसको, उसके साथ सेवकाई मत कर, बदनाम हो जाओगे। हाँ, मैं जानती हूँ दोनों के पास कोई आया था, बहुत से लोग गए थे। नाम सही जानती हूँ, दिन सही जानती हूँ, तारीख के साथ जानती हूँ, लेकिन दोनों ने कह दिया हम उसी के साथ सेवकाई का काम करेंगे। तो 19वें साल में परमेश्वर ने हमको तीनों को प्रवेश कराया है। तब ऐसा लगा मेरा भी पसीना लहू बन चुका था, लेकिन मैं परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ा। उन लोगों साथ में थे, मेरी जो वाचा परमेश्वर से बांधी हुई थी, जिस दिन उसने मेरा नाम लेके बुलाई, मैंने कहा हो जो होगा वो होगा। ये छिल्ला श्वास तक मुझे आप ही की सेवा करनी है, क्योंकि आपने मुझे पसंद की हुई है। और तो कोई नहीं जानता नहीं कि पसंदगी है कि नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं और ये लोग जानते हैं। हमारी दुआ तभी भी चालू थी, आज भी चालू है, लेकिन हमने हमारी वीडियो का आत्मा को हमने मांगा है, जो हमारे वेरी हो चुके, जो हमारे शत्रु हो चुके, जिसने मिनिस्ट्री को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की, जिसका उपयोग शैतान ने किया, लेकिन हमने कहा हम उसको क्षमा कर देते हैं, उसकी आत्मा हमें स्वर्ग में चाहिए। सिर्फ हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जैसा आपने हमको माफ किया है, यीशु को कहा जैसे आपने हमको माफ किया, हम उसी को उन लोगों को माफ कर देते हैं। तो वो सब बातों के लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हमें परखना भी चाहते हैं, जांचना भी चाहते हैं, सच्ची में हम टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। सिर्फ हमें इज्जत ही इज्जत चाहिए, या हमें किसी के नफरत भी सहन करने की आदत होती है। सिर्फ अच्छा, हाँ बोले याकूब साहब तो बहुत अच्छे हैं, हाँ याकूब साहब तो बहुत अच्छा कहते हैं, याकूब साहब तो बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, यही सुनना है, या याकूब साहब तो ऐसा है, ऐसा भी सुननी आदत होती है, होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने दोनों किया है। इतना अपमान निंदा भी सहन की है, और किसी ने बहुत उसको अच्छा कहा, वो भी उसको उसने सुना है, लेकिन सब बातों के लिए वो पिता को महिमा देते हैं। हालेलुया। सब बातों के लिए संकट आया, निंदा आई, तभी भी धन्यवाद। जब मैं गवाही के अंदर हूँ, जब भी बहुत सा मुसीबत आने लगा, बच्चों ऐसा नहीं था कि सिस्टर से कुछ गलती हो गई थी, ऐसा नहीं था, लेकिन जब हम आत्मा में होके चलना चाहते हैं ना, तभी दुष्ट किसी का उपयोग कर लेता है, लेकिन हमारा उपयोग मसीह ही करते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ यीशु के आने तक पास्टर के बारे में, इस घर के बारे में, कलीसिया के बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है, आपको नहीं सुनना है। मैंने भी नहीं सुना है, मैंने नहीं सुनने जैसा किया। दोनों पति पत्नी ने जैसा कि कोई कुछ बोला ही नहीं, ऐसा करके हम आगे बढ़े हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं, बहुत सा कुछ भी बोला गया हुआ है, लेकिन दोनों अटल रह गए। कलेशिया आपको मैं मसीह में होके बोल रही हूँ, चाहे जिसको जो बोलना है बोले, आपको अटल रहना है, मसीह में रहना है, और आप सियोन कहलाते हो। सियोन परमेश्वर का निवास स्थान है, उसी को सियोन कहते हैं। बताने के लिए नहीं बता रही हूं, सियोन परमेश्वर का निवास स्थान है। सियोन के अंदर 5 लोग हो, 10 हो, 1 ही हो, चलेगा, लेकिन सियोन आत्मा में होनी चाहिए। सियोन एक दूसरे के साथ कंधे पे कंधा मिला के चलने वाली होनी चाहिए। सियोन परमेश्वर की पसंदगी है। हालेलुया। तो किसी के साथ सियोन की जो क्या बोलते हैं सरखामणी नहीं थसे, सियोन सबसे बढ़कर रहेगी। क्यों?
परमेश्वर की पसंदगी है। इसीलिए मैं मेरी अपनी गवाही बोल रही हूं। आंधी आई, तूफान आई, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं मांगने के लिए भी नहीं गई थी। क्यों? जिसने मेरा नाम लेके बुलाया वो ही मुझे चाहिए था। इंसान आता तो क्या बोल के जाता? मैंने मदद की ना, इसीलिए आज वो स्थिर है, खड़ी है। मैंने कहा तू ही चाहिए मुझे। किसी इंसान को भी मत भेजना, लेकिन दोनों के बारे में बोली। अगर वो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। पूरी छूट दे दी मैंने, पूरी छूट दी थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उन्हीं लोगों को भी जांचने का होगा कि वही मैं जो बोलती हूँ, जाना चाहते तो जा सकते हैं, वो सुन के चले जाते हैं या फिर मेरे साथ अटल में हो जाते हैं। वो परमेश्वर को भी देखना होगा। ये आज तक स्थिर है, तो मैंने प्रभु से कहा है जो इनाम मुझसे मिलेगा, जो मान 5 स्वर्ग में मुझे मिलेगा, मैं दोनों के लिए मांग रही हूँ। क्योंकि हम अलग अलग नहीं हो। जब भी आप बड़ौदा आओगे ना, तो आप उसी के साथ उसी के घर में पाओगे मुझे, और आप लोगों को भी वहां पे बिठाने वाली हूँ मैं। वहां पे मिलेंगे हम लोग, खाना खाएंगे या बैठेंगे या स्तुति आराधना करेंगे वहां पे ही। तो हमारा तेरा मेरा नहीं है हमारे तीनों के बीच में, यही कहना चाहते। तेरा मेरा नहीं है हम तीनों के बीच में। तो आप सब की परिवार और आप के बीच में तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। ये 2023 की बात करें, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। सबको आप बोलना है हम आपके साथ हैं। फिर से कहती हूँ, आंधी आए तो आने दो, तूफान आए तो आने दो, यीशु को देखना है आपको, छोड़ना मत। आत्मा से ज्यादा लोग नहीं चलते हैं, शरीर से चलते हैं लोग, आत्मा से नहीं चलते। कोई इंसान ऐसे है जो आत्मा से चलते हैं, शरीर से नहीं चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आत्मा से ही चलना है, आत्मा से ही रहना है, आत्मा से ही देखना है, आत्मा में होके एक दूसरे को कंधे पे कंधा मिला लेना है। शत्रु को अंदर आना नहीं देना है। शत्रु का नाम शैतान है। मैं इंसान के बारे में बोल ही नहीं रही। एक बात के लिए प्रभु से बात कर रही थी। जब भी आ जाती हूँ तो वो कौन है जो मुझे कष्ट दे जाता है? कोई है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हम में जिंदा है, इसीलिए हम उसको हरा देंगे। आज संडे क्या बोलते हैं, विश्रवार है। वैसे बाइबल में जो विश्रवार है वो सैटरडे बता रहा है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन विश्रवार ही है। इसीलिए अब मैं रियल वचन में जा रही हूँ। पड़कार के रूप में हमारा जीवन होता है, इसीलिए बोल रही हूँ गवाही के रूप में, ताकि आप एफेसी की पत्री खोलें। दूसरा अध्याय 17-18 आयत को पढ़ना है। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचती है। सुमित्रा अभी आगे आएंगी, सिर्फ और कोई बात के लिए नहीं, मर्म के लिए दुआ कराई। पिता हमारे साथ अभी बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं परमेश्वर को। धन्यवाद पिता, અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ મારા पिता। આજના વિશ્રામવાના દિવસે પ્રભુ તારા બાળકોને તે એકત્રિત કર્યા पिता बाप, અને જે વચન દ્વારા પ્રભુ તું વાત કરવા જઈ રહ્યો છે મારા पिता बाप, કેમ કે તે કહ્યું છે पिता કે મારા બચ્ચોની સાથે, મારા બાળકોની સાથે હું વાત કરીશ। ત્યારે पिता પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા દેવ તું આવો ને તારો આત્મા पिता તારા લોકોની સાથે વાતને વ્યવહાર કરે મારા पिता પરમેશ્વર બાપ। જે વચન વાંચ્યું पिता વચન गुण मर्म पिता हमें नहीं जानता पिता परमेश्वर राजा बाप, पण यहोवा पिता परमेश्वर तारू वचन कहे छे बाप, मर्म तो यहोवा ना छे, पण प्रगट थेली वातो हमारी अने हमारा संतानोनी छे।
जति કરીને તે નિયમને અમે પાડીએ ત્યારે પિતા પરમેશ્વર બાપ તારા મર્મમાં પિતા પ્રગટ થાય પિતા બાપ તારું પ્રેક્ટિકરણ પિતા કોનામાં સખા દાનમાં તોરી બાપ તારું પ્રેક્ટિકરણનો ખુલાસો આવે મારા પિતા પરમેશ્વર બાપ કે જેથી કરીને તારા લોકો પિતા સમજે પિતા બાપ અને સમજીને ગ્રહણ કરીને તારા આવતા સુધી બની રહે પિતા માટે સાંભળતા કાન આપવામાં આવો ગ્રહણ કરતું હૃદય આપવામાં આવો પિતા અને જ્યોતિ આંખો આપવામાં આવે પિતા પરમેશ્વર બાપ અને તારું વચન કદી શૈતાન ચોરી કરવા ના પામે બાપ પણ પિતા તારા આવતા સુધી પિતા તારા બાળકોના હૃદય પટ પર પવિત્ર આત્માની સાઈ દ્વારા લખાઈ રહે પિતા પરમેશ્વર બાપ અને તારા લોકો પિતા 100 ગણો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે પિતા એવી અમે કૃપા માંગીએ છે તારી દાસી પર નવો અભિષેક માંગીએ છે નવું સામર્થ્ય નવું પરાક્રમ નવું ગૌરવ માંગીએ છે પિતા જેમ સિમોન પિતાને નાવમાં ગઈને રહ્યો ન મામા તોરી લીબા તું ગયો પિતા અને તે નાવમાં રહીને બોધ કર્યો મારા પિતા બાપ તે પિતા ઘરમાં આવો પિતા પરમેશ્વર બાપ તારી દાસીમાં આવીને પ્રભુ તું તારા લોકોની સાથે બોધ કરો પિતા બાપ અને તારા લોકોને આશીર્વાદિત કરો પિતા અને આશીર્વાદ પિતા પરમેશ્વર જે કદી જોયો નથી પિતા કદી મનમાં બેઠો નથી પિતા બાપ તેવો આશીર્વાદ પ્રભુ તારા લોકો આત્મામાં આજે પ્રાપ્ત કરે પિતા એવી અમે કૃપા માંગીએ છે બાપ અને તારા લોકો પિતા આજે આત્મામાં અને દેહમાં પિતા છુટકારો પ્રાપ્ત કરે પિતા એવી અમે કૃપાને માંગતા ઉદ્ધાર કરતા યેશુના નામથી માંગીએ છીએ આમેન हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सुनने वाली बात है हिंदी में ये जो एफएससी 2 का 17वीं आया गुजराती में थोड़ा सा अलग लिखा है शांतिनी सुवार्ता प्रकट करी ऐसा लिखा है मेल मिलाप का ये शब्द है हिंदी में मेल मिलाप का यीशु मसीह ने हमारे पास आके हम जो दूर थे और हम जो नजदीक थे दोनों को कहना क्या बाइबल में क्या लिखा है कि हम जो दूर थे या हम जो नजदीक थे जब भी ये सुसमाचार प्रकट हुआ ये जो बातें में ये जो संत पौलुस लिखते हैं वो बातों को मैं बोल रही हूँ कब बताया क्यों लिखा उसने जब भी उसकी आत्मा को पारादेश में उचक लिया तीसरा आसमान में उचका है संत पौलुस की आत्मा को फिर से बोल रही इसीलिए मैं जब भी आत्मा के बारे में बोलती हूँ तो शरीर वहां पे नहीं रहता वहां पे सिर्फ आत्मा होती है संत पौलुस की आत्मा को तीसरे मंजिल तीसरे आसमान में उचका था तब भी ये बातें को यीशु ने मिलके संत पौलुस को बताया बाद में वो लिखते हैं क्या लिखते हैं बड़े साहब उसने आकर हाँ तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया बस वो जो दूर थे और वो जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया किसने यीशु जब सुसमाचार सुना रहे थे मसीह तब संत पौलुस वहां पे नहीं थे लेकिन आत्मा में पूरा जो पास्ट में यीशु ने क्या किया कैसे किया संत पौलुस को दिखाया जाता है इसीलिए मैं कोई बात है जो बोलती हूँ मुझे उसने ये दिखाया तो सच्ची में दिखाते हैं लेकिन वो आत्मा में होके दिखाते हैं अभी मुझे कोई ऐसा बोल सिटर आप हमको अभी दिखा दो तो मैं कैसे दिखा सकती वो आत्मा की बात होती है सभी तो संत पौलुस के साथ यीशु का मिलन होता है आत्मा में शरीर तो वो तो ऐसा बोलते हैं मैं शरीर में था या शरीर के अंदर था मैं नहीं जानता लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसको तीसरे मंजिल पे उठा लिया गया था परदेश में जिसको लेके गए थे अपने आप वो जो आत्मा थी उसके बारे में वो जो आत्मा में दिख रहा था उसके बारे में बोलता है तभी वो लिख के कहता है यीशु मसीह ने जो दूर था और जो नजदीक थे उन लोगों को आके मेल
सुसमाचार दिया है, मेल मिलाप का। इसीलिए तो पहली बार परमेश्वर की आत्मा ने क्या बोला आपको, कोई आके कुछ उलट फुलट की बातें करता है नहीं तो मत मानना। परमेश्वर ऐसी बातों को नहीं सिखाता, ऐसा करना और ये बोलना, ऐसी बातों को परमेश्वर हमको नहीं सिखाता। यीशु मसीह ने जो दूर थे जो नजदीक थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार को दिया है, वो ही रखना है हमको, और वही सच्चाई की आत्मा कहलाती है। हो सकता है कोई कलीसिया वाले, हो सकता है कोई पास्टर्स लोग, तभी भी मत मानना। मेल मिलाप का सुसमाचार मसीह ने आपको भी दिया है, हमको भी दिया है, और लोगों को भी दिया है। नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन जो समझते हैं वो मेल मिलाप में ही रहे। हालेलुया। मैं नहीं कहती, बाइबल में लिखा है, संत पौलुस को यीशु ने जो बताया वो लिखते हैं, वो हमारे लिए भी था। हम जब बहुत दूर थे हमारे लिए भी ये बातें आ गई आज, है कि नहीं? जो नजदीक थे उन्हीं लोगों के लिए भी है, जो दूर है उन्हीं लोगों के लिए भी है। लेकिन कौन सा सुसमाचार? मेल मिलाप, निंदा का नहीं, अपमान का नहीं, वो ऐसा वो ऐसी का नहीं। जिसके ऊपर आता है ना बच्चे, उसी को मालूम पड़ता है कि जब कोई बोलना शुरू कर देता है, सब नफरत करते हैं, कोई अच्छा नजर से नहीं दिखता, तो हमें मालूम होता है। लेकिन वो बातें यीशु ने नहीं सिखाई थी। यीशु ने क्या सिखाया? मेल मिलाप की सुसमाचार दिया था। वहां पे ऐसी नजर से देखना, ऐसा बोलना, ऐसा तो यीशु ने सिखाया ही नहीं है। ऐसा होता तो लिखा हुआ होता ना। इसलिए अगर कोई ये बातों को लेके हमसे नहीं सिखाता है तो वो परमेश्वर का नहीं हो सकता, और किसी का होगा। इसीलिए कलीसिया के अंदर हमें मेल मिलाप रखना है। 18वीं कलम, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझो। उसी के द्वारा, यीशु मसीह की द्वारा आत्मा में पिता के हजूर में हम जाते हैं। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन क्या है? आत्मा एक हम दोनों एक आत्मा हो जाते हैं। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ। और कहां चले जाते हैं? पिता। समझे कि बच्चे, मसीह यीशु के द्वारा हम दोनों, मीन्स यीशु और हम एक ही आत्मा में हो जाते हैं और डायरेक्टली पिता के हजूर में होते हैं। पिता आत्मा है, हम शरीर में कैसे जा सकते हैं? इसीलिए मसीह यीशु आत्मा में हमारे अंदर होते हैं। हमारी आत्मा मसीह यीशु के आत्मा के साथ एक हो जाती है। और क्यों होती है? डायरेक्टली हमें पिता की पवित्र उपस्थिति में आत्मा में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? आत्मा। इसीलिए जो शरीर में होते हैं ना, वो कभी आराधना नहीं करेंगे। ये जो शरीर की चिंताएं, शरीर का बोझ होता है, वो आत्मा में होके स्तुति आराधना नहीं करते और वो पिता के हजूर में नहीं जाते होंगे। लेकिन हम जाते हैं, अच्छा लगता है। बराबर समझना मैं जो बोलना चाहती हूँ। यीशु मसीह के साथ हम दोनों, मसीह भी और हम एक ही साथ, मसीह यीशु की आत्मा के साथ क्यों एक हो जाते हैं? पिता के हजूर में हमको यीशु लेके जाते हैं। इसीलिए मेल मिलाप की सुसमाचार दिया गया हुआ है।
जहाँ पक्षा पक्षी होती है वहां पे यीशु की आत्मा नहीं हो सकती। लिख सकते हो, नहीं हो सकती। जहाँ तू में होता है वहां समझदारी नहीं होती है। लेकिन जो बराबर लिखा हुआ है वो तो ऐसा ही है। तो गुजराती में भी ऐसा लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ खुद समझने के लिए। केम के ते द्वारा એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત द्वारा एक आत्मा वडे आपण બંને બાપની હજુરમાં જવા પામીએ सीधा पिता की हजूर में। यीशु के साथ आत्मा में एक होके दोनों, यीशु और हम और यीशु आत्मा में एक हो जाते हैं। और यीशु हमको कहाँ लेके जाते हैं? पिता की हजूर। तो पिता हमारा आत्मा है, पिता हमारा सामर्थ्य है, पिता हमारा पवित्र है, पिता हमारा अनंत जीवन है। वहां पे हमको लेके जाते हैं। हमको कैसा लगता है? हम तो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वचन क्या दिखाता है? मसीह यीशु के साथ हम एक हो जाते हैं आत्मा में, और ही स्वर्ग में पिता की उपस्थिति में चले जाते हैं। शरीर यहाँ पे होता है, आत्मा में हम पिता के हजूर में होते हैं। अच्छा लगा? यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा समझ में आता है कि हम पिता के हजूर में होते हैं, हम यहाँ पे नहीं होते। हम यहाँ पे नहीं होते, इसलिए ये शरीर हमको साथ नहीं देता, इसलिए हमको यूं करके खड़ा होना पड़ता है। मिट्टी हमको साथ नहीं देती। क्यों? पिता इतना महिमावंत पिता है ना, उसके सामने कोई कैसा खड़ा हो सकता है? हम भी महिमावंत पिता के बच्चे हैं, हम भी महिमा में होना चाहिए। अच्छा लगता है ना? सेम पिता की तरह उसी की नजर से देखना है, पिता की नजर से, मसीह के नजर से देखना है। और मसीह की जो बातें होती है ना, तो वो आत्मा से ही हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। इसीलिए हमें यीशु में एक होके ही रहना है। कैसा होके रहेंगे? एक होके रहेंगे। तो हमारे बीच में भी एक ही आत्मा जो मसीह की है वो होती है। तो हम वो ऐसा वो ऐसी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी, उसमें भी मसीह है, हमारे भी में भी मसीह है। तो मसीह इसीलिए वो जो भजन संहिता जो लिखा है ना, भाई जो संपिन रहे तो केवल क्या है मालूम नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी के विरुद्ध में नहीं है हम, लेकिन वचन आया है भजन संहिता 133 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। उंडाई में समझ जाते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। क्या ही कैसा क्या ही? देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, भली और मनोहर बातें है कि भाई लोग हाँ आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे। भली और मनोहर बातें, क्या ही भली और मनोहर बातें है कि भाई लोग। तो बहनें लोग क्या करेंगे? यीशु की ही आत्मा है बहनों में भी और भाइयों के अंदर भी। हम इस देह में ये आदमी है और ये औरत है, ये हम पहचानते हैं, लेकिन आत्मा में हम मसीह को ही देखते हैं। इसीलिए लिखा है कि क्या ही जो भली और मनोहर बातें है कि भाई लोग आपस में मेल मिलाप में रहे। तब जब मेल क्या परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? जहां मेल मिलाप होता है वहां पे जो परमेश्वर की आत्मा का जो अभिषेक आता है, वो एक चादर की तरह, एक ही चादर, अभिषेक की एक ही चादर हमें ढक पे रहती है।
हमें तो वही अभिषेक की चादर चाहिए, अभिषेक की चादर। जहां पे अभिषेक होता है वहां पे शत्रु का योग, शत्रु का प्लान जल जाता है, भस्म हो जाता है, राख समान हो जाता है। इसीलिए हमारे ऊपर वो अभिषेक की चादर चाहिए। हमारे अंदर मसीह की आत्मा होनी चाहिए और मेल मिलाप होना चाहिए। तब ये वो भजन संहिता में जो 133 में जो लिखा है, जो हारून याजक दिखाया गया हुआ है, उसका सिर से लेके, गुजराती में जो लिखा है मैं बोल रही हूँ, वो जो हम गुजराती में दाढ़ी बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या है, दाढ़ी। हाँ, तो जो हारून परमेश्वर का पसंद किया हुआ याजक, बराबर समझे, कुछ परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, परमेश्वर का पसंद किया हुआ याजक, इंसान नहीं और हम खुद भी नहीं। अगर मेल मिलाप में रहते हैं तो वो मनोरंजन बातें, भली बातें हमारे में होती है, तो हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो जो याजक पद का अभिषेक होता है वो सिर से लेके, दाढ़ी से लेके वस्त्र के चोट तक जाता है। और वही अभिषेक की वजह से शत्रु वहां पे खड़ा नहीं रह पाता। आप देखना ये बातों को, क्योंकि वो जो अभिषेक होता है वो परमेश्वर का खुद का होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का खुद का होता है। जब मैं दुआ में बैठती हूँ, क्या ही बातें होती है मेरे साथ। मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ को देखती हूँ, अभिषेक आता वो बता रही, परमेश्वर का दाहिना हाथ, एक सोने का सा एक ऑयल निकलता है उसमें से। सोना जो आप लोग पहनती हो, तो जब वो अग्नि के अंदर तपता है तो लिक्विड हो जाता है, उसका कलर सुनहरी। जब भी किसी को अभिषेक करना होता है सेक खाई के लिए, तो परमेश्वर किसी को नहीं बोल रही है, खुद वो अभिषेक के लिए अपने ही दाहिने हाथ में से एक सोनेरी सा ऑयल निकलता है, और वो जिसको परमेश्वर पसंद कर लेते हैं। उसके ऊपर अपने खुद के हाथों से परमेश्वर सिर से लेके, दाढ़ी से लेके, वस्त्र के छोर तक वो अभिषेक कर देते हैं, ताकि उसको कोई छूने न पाए। और वो अभिषेक को कोई छीन भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अभिषेक अलग अलग टाइप का होता है। कोई ऑयल से करते हैं, ऑयल कहाँ रखना है, कब रखना है, क्यों रखना है, वो भी परमेश्वर दिखाते हैं। किसी को कुपी में लेके अभिषेक का तेल रखते हैं, किसी को सिंग में अभिषेक का तेल रखने के लिए परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की पसंद की हुई याजक, प्रेरित और प्रबोधक है, उसको तो परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से सोनेरी तेल से ऐसा अभिषेक करते हैं कि कोई उसके सिर से या वस्त्र में से या जो छाया होती है उसमें से कोई भी निकाल नहीं लेके जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को प्रभु यही देना चाहते हैं। आमीन। मैं आनंदित, सच्ची में मैं प्रभु में अभिमान करती हूँ। हम संख्या में कम होते हैं, लेकिन हम प्रभु की नजर में मूल्यवान होते हैं। आमीन। कोई मूल्य समझे या न समझे, हमारा पिता
हमको समझते हैं। Amen. कितना अच्छा लगता है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ऐसा संदेशा हर जगह पे नहीं जाता है, इसीलिए आप प्रभु के खास हो। Amen. तभी भी मैं बोलती थी, आज भी मैं बोलती हूँ, खास हो, खास, so very important, खास। थोड़ा सा तालियां बजा देते हैं पिता को। ये मैसेज सभी के लिए नहीं जाता है, खास। अच्छा लगा। तो आज का सुसमाचार के बारे में आपको परमेश्वर अपने खुद के हाथों से वो सोनेरी तेल का अभिषेक देंगे। Amen. आज कहाँ से होगा? सिर से लेके दाढ़ी से लेके वस्त्र के, और कोई भी छीन नहीं पाएगा। Amen. और वो अभिषेक की वजह से कलीसिया पवित्रताई में बढ़ती जाएगी। Amen. कलीसिया पवित्रताई में बढ़ती जाएगी। इतना अच्छा है। इसीलिए अब वचन की ओर, एफेसी की पत्री, हम मसीह में होके, ये भी वो जो दूसरा अध्याय 18वीं कलम 18वीं कलम, हम पिता के हजूर में एक ही आत्मा में जाते हैं। क्यों जाते हैं वो देखना है हमें। अब एफेसी 3 14वीं आया 15वीं आया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बस यीशु मसीह हमको उसी की आत्मा के साथ एक करके पिता की पवित्र उपस्थिति में लेके जाते हैं। तो संत पौलुस क्या देखता है कि जब जब वो उसने कलीसियाओं के लिए घुटने टिके हैं संत पौलुस ने, तब तब वो क्या दिखता है, क्या बोलता है कि वो ही कारण है कि बाप पिता, ऐसा गुजराती में लिखा है कि जेना नाम परथी आपड़ा माना आकाशमाना तथा पृथ्वी परना दर एक कुटुंबने नाम આપવામાં આવે છે। पिताना नाम परथी। कया पिता? ऐना नहीं, यहाँ के पिता की बात नहीं है, स्वर्गीय पिता की बात है। पृथ्वी के लोग परिवार हो, लोग नहीं परिवार। हमें क्या हो रही? पृथ्वी के परिवार और स्वर्ग में जो परिवार है, उन दोनों को परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके नाम पे से परिवारों का नाम दिया गया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे मैं गामित, आप गामित, પછી પેલા આપા ગેલે તો વળવી સાહેબે, પછી આપે તા પરમાર સાહેબે, બીજા વસાવા, हाँ घोड़ा पाड़वी, ये नाम नहीं रोई, ये नाम नहीं होगा। मैं नहीं कहती, बाइबल क्या कहती है? कहती है कि जो कुटुंब है आकाश माँ कैसा है, स्वर्ग का है, स्वर्ग में, हाँ यहाँ पे आकाश दिया गया होगा, जे जो स्वर्ग में है या जो पृथ्वी में है, परिवार उसका नाम पिता के नाम पे से दिया गया हुआ है।
पहचान हमारा पिता खुद है। इसीलिए यीशु मसीह हमको पिता के उपस्थिति में लेके जाते हैं। यहाँ पे तो घुटने कोई और टिक रहा है, उसका नाम संत पौलुस है। कलेशिया थोड़ा सा ध्यान दे, जो कलेशिया का अगुवा होता है ना, वो अपने क्या बोलते हैं घुटने टिकता है सामने, तब हम घुटने टिकने वाले पिता के हजूर में होते हैं। इस दिखते हैं यहाँ पे, होते हैं वहां पे। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता के नाम पे से पृथ्वी के परिवारों को भी नाम दिया गया हुआ है और स्वर्ग के परिवारों को भी पिता के नाम पे से ही दिया गया हुआ है। इसलिए हम परिवारों को पिता की उपस्थिति में रजू कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे सभा होती है उससे पहले हर दिन न जाने सेवक लोग क्या क्या बोल के घुटनों पे आके, या जिसको घुटनों पे नहीं बैठ सकते वो ऐसा कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं। अब हम आत्मा में होते हैं, आत्मा में होते हैं, तो हम परिवारों के लिए दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि परिवारों का नाम पिता के नाम पे से दिया गया हुआ है। क्यों दिया गया हुआ है पिता के नाम पे से? आगे क्यों क्यों क्यों? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। समझना है, सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। किसकी तरह? परमेश्वर की तरह। लेकिन उससे पहले ये जो संत पौलुस घुटने टीक के क्या बोलते हैं, आपकी जो महिमा की संपत्ति है उसमें आप आंतरिक मनुष्यत्व में महिमावंत करे, सामर्थ दे, बलवंत करे। हमें पिता के आगे वो घुटने टिक के पास्टर क्या बोलता है, सुन लिया कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार रुके, अपनी महिमा, अपनी कौन? परमेश्वर की महिमा की धन के अनुसार। धन भी महिमा में है। हम देखना चाहते हैं, हाँ पिता ने क्या पहना है, कैसा पहना है, अरे वो महिमा की धन में है, महिमा धन है, ऐसा कोई नहीं देख सकता, अरे उसका मूल्य कोई जांच ही नहीं सकता। लेकिन वो संत पौलुस दुआ करके कलीसिया के लिए कहते हैं कि आप पढ़े, महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें यह दान दे कि हाँ, तुम उसके आत्मा से हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी महिमा के धन से, आत्मा से सामर्थ्य पाके भीतरी मनुष्यत्व में क्या? सामर्थ्य, बलवंत हो जाओ, सामर्थ्य को पालो। जब हम ये बातें को हमारे अंदर संत पौलुस डलवाना चाहते हैं, कैसा लगा है उसको? वो इसीलिए तो हम जो परमेश्वर लोग जो मांगते होंगे ना बच्चे, वो कुछ दिखने वाली चीजों को मांगते होंगे, लेकिन हम ये जो धन मांगते हैं तो प्रभु दिखने वाली बातों को भी दे देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्यों की खोज में होते हैं। बहुत बढ़कर बातें लिखी गई हुई है कि वो जो अंदर की बात है, अंदर की जो आत्मा है, उसके अंदर ये जो परमेश्वर की जो महिमा का धन है वो सामर्थ से, बल से हमें दे दे, ऐसा संत पौलुस विनती करता रहता है कलीसिया के लिए। हम भी करते हैं, जैसा पवित्र परमेश्वर दिखता है वैसा ही हमको दिखना, बस वैसा ही। वो हमारा पिता है, हम पिता से अलग क्यों दिखे, ये हमारा वो है। मैं बार बार पिता से चलते जाते आते बैठते मैं वैसे बोलती रहती हूँ, जैसे आप दिखते हो ना
वैसे ही बनाना है। हम अलग क्यों दिखे? आपने हमें जैसा बनाया ना वो ही हमारे अंदर दिखना चाहिए। आते जाते मालूम नहीं, एक पागल मनुष्य कैसा होता है, उसको ये भी मालूम नहीं होता है वो कहाँ रास्ते में जा रहा है, घर में बैठा है, किसी के साइड पे बैठा है, खा रहा है, चल रहा है, सो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल रहा है, क्या बोलता है उसको मालूम नहीं। इसी तरीके से हम आत्मा में होके परमेश्वर से यही कहते रहते हैं, आप ही की तरह वही पवित्रता, वही महिमा, वही सामर्थ, वही बुद्धि, वही ज्ञान, वही जीवन, वही चाहिए हमको। और जहां जहां हम जाए वहां भी आप ऐसे ही करना, ये हम आपके पास से मांगते हैं। तब मसीह की जो प्रीति है, मसीह प्यार है, परमेश्वर भी प्यार है, तो मसीह भी प्यार है। इसीलिए आगे बढ़ जाती हूँ 17वीं आयत। और विश्वास के द्वारा हाँ। मसीह तुम्हारे में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि ऊंचाई, उसकी ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सब परिपूर्णता से भरपूरी हो जाओ, ये हमारे यीशु मसीह की इच्छा होती है। और संत पौलुस सभी कलीसिया के लिए वही इच्छा रखता है, तो हम परमेश्वर के पसंद के हुए सेवक भी वही इच्छा रखते हैं। जैसे मसीह यीशु का जो प्यार है हमारी समझ शक्ति से परे है, कोई समझ ही नहीं पाता कि मसीह प्यार, बोले मसीह प्यार है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन हमको समझाने के लिए उस चीज की महिमा के धन से हमारी आत्मा में परमेश्वर ऐसी सब बातें डाल दे, और जो यीशु प्यार है उसकी जो जड़ हमारे अंदर आ जाए, हम समझ सके प्यार किसको कहते हैं। जगत वाला प्यार नहीं, परमेश्वर का प्यार, मसीह का प्यार, वो जड़ मूल अंदर चला जाए और उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई कितनी है हमको समझना है, तब जाके परमेश्वर की जो परिपूर्णता है हम पा सकते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको समझा सकते हैं। और गुजराती में इतना अच्छा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। अने ख्रिस्तनी प्रीति जे मानसनी समझ शक्ति ની બહાર છે, તે તમે સમજી સકો કે તમે દેવની સર્વ સંપૂર્ણતા પ્રમાણે સંપૂર્ણ થાઓ। पिता की सब संपूर्णताएं के अनुसार आप भी संपूर्ण हो जाओ, ऐसा लिखता है। इसीलिए बाइबल की गहराई में रहना है हमको, जगत की गहराई में नहीं रहना है हमको। बाइबल में जो लिखा है बच्चे, प्लीज इतना ध्यान से पढ़े, इतना धीरे से पढ़े, समझने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा को बोलना, इस बात मुझे समझनी है और मुझे पिता की परिपूर्णता में पहुंचना है। आप पहुंचा दें, यीशु पहुंचा सकते हैं। यीशु हमारे हृदयों में, अंतःकरण में, हिंदी में क्या लिखा है, विश्वास थी वसे, विश्वास से ही रहे। यीशु के ऊपर कोई डाउट मत करना, विश्वास से हमारे हृदयों में यीशु रहना चाहिए और कोई नहीं। सच्ची में यीशु खुद परमेश्वर ही है, खुद
लेकिन जब वो यीशु होते हैं या ख्रिस्त कहलाते हैं तो वो आत्मा में, वो अभिषेक में उसका रूप ले लेते हैं। वो हमें चाहिए, तब हमारी जो संपूर्णता परिपूर्णता परमेश्वर की जैसी होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। यही बातें परमेश्वर आज आपको डायरेक्टली बताना चाहते थे और बताया। हम खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। एक मन के हो जाएगा। और गाएंगे पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि
स्तुति प्रशंसा हो, महिमा हो। हम घट जाए, आप बढ़ जाए। आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, कलीसिया को सौंपते हैं, सभी लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सब महिमा आप ही को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आणि एवढे केस होते, मी पाहिलं नाही, पण असा फिरून असा उभा होता परमेश्वर. असं चित्र मी पाहिलं. मी लगेच सीमा सिस्टरांना बोलली का मला असं का बरं दिसतं. म्हणे तुझ्या मनात काहीच नसेल, म्हणे तुला लोक काही बोलत असेल पण तुझ्या मनात काही नाही आहे. सहसा म्हणजे परमेश्वराचे चित्र पाहणं हे काही काही लोक पाहू शकत नाही म्हणे. तो एक देव होता म्हणे, त्याचा चेहरा तुला दिसला नाही म्हणे, पण तो एक देव होता म्हणे. असं मी एकदम असं हात पाहिले त्याचे, इथून असं वाहत आहे का अभिषेक वाहत आहे. तसंच वचन आलं. मी खरंच मी खुश झाली का प्रभू खरं महान आहे. म्हणून परमेश्वराचं वचन सांगतं की मला तुम्ही चोखून पहा, पारखून पहा मी कसं परमेश्वर आहे. असं मला खरंच खूप आनंद झाला. आणि मी रात्री झोपली, सकाळीच एवढंसा टोप दिसला. मागे बी मला तसं दिसलं. तुम्ही पास्टरांसोबत बोलली जेव्हा आले होते. आणि ते टोप एकदम पांढरं शुभ्र आणि त्याच्यात एक साप पडतो. तर येशूच्या नावाने परमेश्वराने सगळा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे असं त्याला मी सांगितलं. तसंच पलटून मरून गेला त्या पाण्यातच असं दिसलं. म्हटलं खरंच प्रभू तू महान आहे. आम्हाला सगळं सामर्थ्य, सगळं अभिषेक दिलेला आहे, पण आम्ही कुठं वापरू शकतो का? नाही वापरू शकत. असं माझ्या आत्मा उठलं तेव्हापासून एकदम कसं तरी एक का छातीत एखादं ढकलतं धोका मारतं तसं एकदम हे होऊन गेलं होतं. मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. आमेन. मला म्हणजे माझा अभिषेक मला किंवा माझं साक्ष सांगायचे, पण माझ्या तोंडातून शब्द नाही निघून राहिले. मी इथं आले तेव्हा थोडीशी मी टेन्शन मध्ये होते, कारण मला डॉक्टरांचा फोन होता. बच्चूचं थोडासा इश्यू झाला, म्हणजे त्याला मुंग्या चावल्या. मी ड्युटीवर गेले असताना मी लगेच माझं लक्षात आलं दुसऱ्या वॉर्मरला मुंग्या होत्या, पण दुसऱ्या वॉर्मरला खूप जास्तीच्या होत्या. मग मी मनात विचार केला की मुंग्या कुठून येत आहे हे शोध काढायला पाहिजे. मग मी ती शोध काढली. तोवर मला ओटूचं कनेक्शन होतं, तिथून मग दुसऱ्या वॉर्मरला पण गेलं. त्या बच्चूला खूप मुंग्या चावून गेल्या, म्हणजे एक कान पूर्ण इकडे ब्लड होऊन गेलं पूर्ण. मग माझं लक्षात ओव्हर घेतल्यानंतर लगेच 10 मिनिटं 5 मिनिटात ड्रेस चेंज केला आणि मी ते लगेच ती मला ते बापाने बुद्धी दिली असेल, कारण की ती रात्रभर जर मी बघितलं नसतं तर कदाचित ते बच्चू तिथंच डेथ झालं असतं किंवा तो इश्यू खूप वाढू शकला असता. पण मी ड्रेस चेंज केला, लगेच मला ते देवाने बुद्धी दिली आणि त्या बच्चूला मी तिथून शिफ्ट केलं, दोघं बेबींना आणि वरनर केलं. तरी मला सरांचा फोन आला. मी सरांना सांगितलं सर असं असं झालं होतं. माझं लगेच लक्षात आलं आणि मी लगेच क्लीन करून दिलं. मग मी बोलता बोलता आले. मी माझी फ्रेंड जिने मला ओर दिली होती तिच्याशी पण माझं बोलणं झालं की मला फोन आलाय तुला बी येईलच, तर असं असं घडलंय तुझं. ती सांगत होती की माझं बी लक्षात नाही आलं. मी बेबी उचललं होतं तरी माझं लक्षात नाही आलंय. म्हटलं माझं लक्षात आलं मी करून दिलंय, पण मोस्टली ते जे ऑन ड्युटी सिस्टर राहतील त्यांना विचारते. मी खूप टेन्शन मध्ये होते की आता काय होईल. पण जेव्हा मी इथं आले आणि मी फक्त ते बाबाला एवढंच प्रार्थना केली की माझं मन इथून कुठं जायला नकोय, कारण मला जे आज पाहिजे नवीन अभिषेक आणि नवं सामर्थ्य ते मला पाहिजे. म्हणून माझं मन इथून कुठं जायला नको म्हणून मी खूप प्रार्थना केली. जेव्हा आराधनेला इथे उभे राहिले त्याच्यानंतर माझे डोळे नुसते बंदच होत होते, उघडतच नव्हते. डोळे नुसते बंद होत होते आणि मला असं वाटत होते की मी नाईट करून आले, मी पूर्ण रात्रभर जागी म्हणून माझे डोळे बंद आहे असं. पण जेव्हा माझ्या डोळ्यातून अश्रू सुरे झाले तेव्हा मला समजलं की नाही, ते बाबाचा आत्मा आहे तो काम करत आहे
आणि त्यांनी आज मला त्याची साक्ष देण्यासाठी, त्याचं नाव उंच वाढण्यासाठी आज काहीतरी मला नवीन अभिषेक केलंय. म्हणून मी देवाला खूप आभार मानते, कारण त्यांनी मला आत्ता सुद्धा म्हणजे माझ्या तोंडातून शब्द निघाला, माझे डोळे अजून पण म्हणजे असं होत आहे. कारण मला असं प्रश्न पडायचं की मी नाईट करून आली म्हणून माझे डोळे असे होत आहेत. पण नंतर मला जेव्हा हृदयामध्ये देवाचा आत्माने स्पर्श केलं, तेव्हा देवाचा आत्माने मला एवढं रडवलं, माझे डोळ्यातून एवढे अश्रू पडले. तेव्हा मला समजलं की खरंच देवबापाने आज मला नवा अभिषेकने आणि जे आज वचन माझ्यासाठी आलंय, मला देवबापाने नवीन अभिषेक दिलाय, त्याच्यासाठी मी देवबापाला खूप खूप धन्यवाद देतो. हालेलुया. हालेलुया. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते. मला माहिती आहे वेळ झालेला आहे, परंतु परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आपण आहोत. ॲक्च्युली लास्ट सॅटर्डेपासून देवाचा आत्मा इतकं वेगळ्या रीतीने चालवत आहे ना, ते मला समजतच नाही की माझ्या लाईफमध्ये काय घडत आहे. असं मी नुसते दृष्टांतावर दृष्टांत, नुसते स्वप्नावरती स्वप्न, नुसते तोंडातून रात्रभर मी जवळपास शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगळवार 4 रात्र मी कंटिन्यू जागे होते आणि भयानक मला काय वेगळंच दिसत होतं. परंतु देवाचे आभार मानते, आज जे वचन आलं त्याच्या रिलेटेड मला 2 दृष्टांत देवाने दाखवले होते, मला ते बोलायचे आहेत. पहिलं होतं की आल्या सिस्टर बोलल्या की तुम्हाला युद्ध करायचं आहे, बरोबर ना, की ते सैतानाच्या आत्मे, दुष्ट आत्मे आहे, त्यांच्यासोबत आपल्याला युद्ध करायचं आहे. आणि मी असं बघितलं होतं की माझ्याकडे ना असा अस्वल होते, काळे काळे अस्वल होते आणि त्यांचा ग्रुप होता, तो येत होता. आणि ते येत असताना मी खूप घाबरले, मी मागे गेले. परंतु मी नंतर आणि विश्वास ठेवला की परमेश्वराने जर आपल्याकडे अभिषेक दिलेला आहे तर आपल्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे आणि आपण त्यांना आपल्यावरती देवाने अधिकार दिलेला आहे त्याचा. आणि मी तेव्हा अन्य भाषा बोलायला लागले आणि माझ्या मुखातून अग्नी निघाला माझ्या मुखातून. आणि ते अस्वल आहे ते त्यांच्यावरती फेकला गेला तो अग्नी आणि ते अस्वल आहे ते पांढरे दिसायला लागले. नंतर मला थोड्या वेळाने एकदम पांढरे दिसले मला. मग मी म्हटलं देवाला हे काय आहे. तर नंतर मग मला असं जाणवलं की देवाने तुम्हाला जो अग्नी दिलेला आहे, देवाने जो तुम्हाला अभिषेक दिलेला आहे तो दुष्ट आत्मे भागवण्यासाठी देवाने दिलेला आहे. आमेन. आणि जो आपल्यामध्ये आहे तो असे खूप सैतानाचे अटॅक आपल्यावरती येतील, परंतु परमेश्वराने जो अग्नी जे सामर्थ्य आपल्याला दिलेलं आहे ते आपल्याला त्यांच्यावरती वापरायचं आहे. ते आपला हत्यार आहे. जो अभिषेक आपल्याला प्रत्येक आठवड्याला मिळतो, प्रत्येक दिवसाला नवीन मिळतो, ते आपला हत्यार आहे आणि त्यांनी आपल्याला त्यांना बदलायचं आहे. आमेन. आणि ही गोष्ट मला दिसली. त्याच्यानंतर सेकंड थिंग एक होती की सेकंड थिंग अशी होती की मी असे खूप युद्धासाठी तयार असलेले सैनिक बघितले. मगाशी जे असं आपलं बोललं की सियोन ग्रुप आहे, जो असे युद्धासाठी लढणारे मला मनुष्य दिसले, ज्यांनी सर्व वस्त्र घातलेले आहेत. मला पास्टर दिसले, त्याच्यासमोर येशू होता, स्वतः घोडा होता, ते पूर्ण जॅकेट जसं आपण युद्धाला जाण्यासाठी तयार राहतो, मला त्या गोष्टी दिसल्या होत्या. आणि मी ही गोष्ट पास्टरांना पण शेअर केली की ही गोष्ट काय आहे. परंतु त्याच्यामध्ये येशू दिसला, पास्टर दिसले आणि खूप मोठे भरपूर भयानक लोकसंख्या होती, खूप लोकसंख्या होती. त्याच्यामध्ये देवदूत नव्हते पण मनुष्याचं बळ होतं ते. आणि देवाचे आभार मानते की देव आपल्याला अनेक माणसं देत आहेत जे युद्धासाठी तयार व्हायला. आणि खूप सारे, मला नाही माहिती देव कुठून देईल, काय देईल, कसं असेल, परंतु हे देवाने जे गोष्टी दाखवल्या ते मी फक्त तुम्हाला सांगते. आणि खरंच देवाचे आभार मानते. तो अभिषेक जात नाहीये, तो थांबत नाही. मी एवढा कंट्रोल करते माझ्या स्वतःला, परंतु तो माझ्याकडून होत नाहीये. परंतु खरंच देवाचे आभार मानते की प्रत्येक कुटुंबावरती सैतानाचे हल्ले येत आहेत, परंतु आपल्यातून तो अभिषेक त्यांच्या हल्ल्यासाठी आपल्याला सज्ज व्हायचं आहे, हे देव सांगत आहे. अजून सेकंड थिंग मी असं सांगते, जेव्हा मी आराधनेला मगाशी उभा राहिले होते, मी पहिल्या प्रार्थनेपासून देवाचा अभिषेक जाणवत आहे. पहिल्या क्षणापासून मी नुसती लटपडते, माझे हात नुसते लटपडतात, असे पाय लटपडतात माझे. मी तेव्हापासून मी इमॅजिन केलं नव्हतं. माझी आज इच्छा होती की पास्टरांनीच वर्शिप घ्यावी, कारण मी मोस्ट नव्हती इच्छा माझी. परंतु देवाला मी म्हटलं, देवा मला नाही माहिती तर मी काय करू. मी फक्त माझा आत्मा देवाला समर्पित केला आणि देवाला म्हटलं, हो देवा, तुला जे करायचं ते माझ्याकडून करून घे, कारण मला माहिती आहे मी
मी जवळपास एवढ्या दूरवरून आलेली आहे नंदुरबारला की माझं काहीच नव्हता संबंध नंदुरबारचा, परंतु देवानी जर नंदुरबारसाठी निवडलं असेल जर त्याच्यासाठी मी परमेश्वराला म्हटलं ठीक आहे, माझा जीव आत्मा शरीर तुझ्या हातामध्ये आहे आणि तुला ज्या गोष्टी माझ्याकडून करायच्या आहेत त्यासाठी मी तयार आहे. आणि खरंच मी आभार मानते. सिस्टरांना पण एक गोष्ट सांगू इच्छिते की लास्ट टाइम जेव्हा ते आले होते तेव्हा माझ्यासाठी त्यांनी प्रोफेसी केली होती की तरुणांसाठी देव वापरत आहे आणि खूप मोठा आग्नेय होता, तो अभिषेक होता की देव खूप महान रीत्याने वापरणार आहे, नुसतं नंदुरबारसाठीच नाही तर अख्ख्या देशामध्ये देव वापरणार आहे. आणि ही प्रोफेसी माझ्यासाठी जवळपास 3 ते 4 वेळेस झालेली आहे लहानपणापासून. आणि खरंच देवाचे आभार मानते की नंदुरबारसाठी खास तरुणांसाठी देवाने मला ठेवलं आहे आणि त्या गोष्टी देव मला दाखवत आहे आणि त्या गोष्टीमध्ये आपण चालत आहोत, त्याबद्दल देवाचे आभार मानते. आणि देव खूप गोष्टी द्यायला बसलाय आपल्याला, परंतु आपल्याला त्या घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यानुसार काम करायचं आहे. मी लास्ट टाइम रिबेका त्यांना धरून खूप रडले होते की मी नंदुरबारची नसताना देव मला एवढं देतात तर तुम्ही नंदुरबारचे असताना तुम्हाला देव किती देईल, माझ्यापेक्षा डबल तुम्हाला देईल. फक्त तुम्ही ते अंतःकरण ठेवा रिसीव्ह करण्याचं, कारण इतके लोक म्हणजे पापामध्ये आहेत, नाशामध्ये आहेत, आपल्याला देवाने खास त्यांच्यासाठी ठेवले. मला माहिती नाही मी किती दिवस नंदुरबारमध्ये आहे, काहीच अंदाज नाहीये, परंतु आपण जेव्हा आपले गुडघे परमेश्वरासमोर टेकवल ना देव खरंच तुम्हाला कधीच लज्जित आणि फज्जित करणार नाही, त्याचं वचन आहे. आमेन. आणि खरंच देवाचे आभार मानते की ह्या गोष्टी दाखवल्या आणि वचनातून देवाने त्याच गोष्टी मला आता दाखवल्या की मी ह्याच गोष्टी तुला दाखवल्या होत्या आणि त्याच गोष्टी आज मला दिसल्या, वचनातून मिळाल्या. खरंच देवाचे आभार मानते की देव बोलत आहे हे त्याचं साईन आहे. दादूसाठीचं सांगते, जसं दादांनी आता सांगितलं, मला असं वाटतं डिसेंबरमध्ये मी आणि नम्रताने एक स्वप्न आम्ही प्रार्थना करत होतो, त्या दिवशी आम्हाला रात्री दिसलं होतं, परत मागच्या संडेला मला दिसलं, तो मोठा भविष्य वक्ता प्रचारक आणि आराधक होईल. आणि खरंच देवाचे आभार मानते की त्यांनी जेव्हा सांगितलं ना आराधना तेव्हा मला खरंच डाऊट समजलं नाही, देव खरंच त्याला मोठा आराधक बनवेल. आमेन. देवाचे आभार मानते. त्याच्यापूर्वी पुन्हा एकदा थैंक्स, बहुत हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. और मैं बार बार ये कहता हूँ ये ग्रुप खुदा का है और इस ग्रुप में आपके लिए हर समय जो डोर है वो खुला है. आप कभी भी आए, मुझे तो लगता है इस एरिया में जब कभी आए तो आप नंदुरबार को विजिट कीजिए क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. क्या सच में जीवन ग्रुप? तो हम सब मिलकर आपको फिर से इनवाइट करना चाहते हैं, जब कभी आप आओ यहाँ पर हमें विजिट करो और परमेश्वर के वचनों से, दर्शनों से और आत्मा के चलते हुए हमें गाइड करो. और परमेश्वर आपके द्वारा हमें कुछ ना कुछ आत्मिक स्तर पर और भी बढ़ाता चाहे, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी इरादा है. प्रेज़ लॉर्ड. तो हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं. महेंद्र भाई और ताई के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं. आप उनके साथ हो तो आपके साथ वो रहकर जो सेवा कर रहे हैं आपके लिए भी हम थैंक्स करना चाहते हैं. आप आते हो इसलिए सिस्टर आप आते हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं सभी को. और फिर से एक बार इनवाइट करना चाहते हैं. हम आभार नहीं मानना चाहते, जब आभार माना जाता है तो कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है, हम भेजना नहीं चाहते, फिर से आपको इनवाइट करना चाहते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं खुदा का जिन्होंने हमें अब तक चलाया. जैसे 9 बजे से 9:30 बजे से मैं वर्शिप में था, वैसे ही 1-1:30 बज गए हैं. मुझे पता नहीं कैसे समय निकल गया, लेकिन खुदा चला रहा है. हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. आइए हम सब मिलकर आखिर प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जो दान दिया है और प्रभु ने जो कार्य किया है इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. और हमारे बीच में महेंद्र भाई है, वो आगे आएंगे और दुआ करेंगे. सब आंखों को बंद करें. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति यहाँ पे रही है, हम धन्यवाद देते हैं.
और कई लोगों को आपने छुआ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभिषेक किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी दासी के मुख में रह के आपने बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने हृदय के ऊपर जो वचन आया है वो वचन लिखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपको आदर मान महिमा स्तुति देते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं जो दान दिया है, जो भेंट दी है प्रभु, वो भेंट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आकाश आपका है, पृथ्वी आपकी है प्रभु। आपको कुछ चाहिए नहीं प्रभु, हम भी आपके हैं प्रभु। लेकिन हमको जो शक्ति दिया है काम करने के लिए, उनमें से जो कुछ लाए हैं प्रभु वो आपको समर्पण करते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम आपको समर्पण करते हैं। जिन लोगों ने दिया है उन सभी को आशीष कीजिए प्रभु, उनकी सभी क्षेत्र के अंदर आशीषित कीजिए प्रभु। और तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु, और ये दान के द्वारा आपका बड़ा महिमा हुए, और सीएम ग्रुप के द्वारा तेरी बड़ी उन्नति हुए प्रभु, और तेरा राज्य प्रभु पृथ्वी के छोर तक पहुंचे, ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन आपने आपके लोगों के बीच में बांटा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु अगणित लोग आपके जीवन के अंदर प्रभु, और उनके जीवन के अंदर कार्य हुए प्रभु, और बड़ा महिमा हुए, ऐसी हम दुआ करते हैं। आपके तरफ से दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी, मनुष्य कौन के आप मुलाकात लेते प्रभु, आपने शुद्धि लिया, मुलाकात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन आया आज तक के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आराधना स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं। ये आराधना स्तुति के अंदर प्रभु आपने प्रभु कई बहनों के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो साक्षी दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक साक्षी आपको महिमा देते हैं प्रभु, वो सभी साक्षियों के द्वारा आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम आपको आदर मान महिमा देते हुए हमारे जीवनों को आपके साथ समर्पण करते हैं, और आप चलाए और आपका बड़ा महिमा हुए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन आया है यशाया 49 यशाया 49 22 से 25 तक। यशाया 49 22 से 25 आया तक पढ़ लेना। दर्शन में वचन आया है यशाया 49 22 कलम से लेके 25 तक पढ़ना है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियों दूध पिलाने के लिए तेरी दाहिया होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूली चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुने ये परमेश्वर बोल रहे हैं। 25वें आया भी पढ़ी। तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ वीर के बंदी उससे छीन ली जाएंगी और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। ये वचन को याद रखना, ये परमेश्वर बोलते हैं सब जाति के लोग के बारे में। पूरी पृथ्वी पे ये परमेश्वर काम करने वाले हैं। ये परमेश्वर का वचन है। उस वचन के अनुसार यशाया 49 और 22 आया से लेके 25 आया तक परमेश्वर हमको जो बोले हैं वो पूरी पृथ्वी पे काम करने जा रहे हैं। उससे 100 गुना प्रतिफल यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।